हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। मतलब डायरेक्ट मतलब जो सामने हो और इनडायरेक्ट जो सामने ना हो। अब इसको आप कैसे, इसका अर्थ कैसे प्रकट करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में वक्ता होता है स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है उसके शब्दों को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ज्यों का त्यों का मतलब है कि जो उसने बोला है उसे उसी रूप में हम लिखते हैं, वो होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि सी सेड, उसने कहा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। ये यहाँ पर कोमे लगे हैं, इन्वर्टेड कोमाज, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। वक्ता के द्वारा कहे गए भाव प्रकट करने का मतलब है कि जो उसने बोला था उसको ये बताना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब इसका सेंटेंस लिखा है, जैसे एज सी सेड दैट सी वाज बिजी। इसका मतलब है कि उसने कहा कि वह व्यस्त थी या व्यस्त है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप वैसे सरल शब्दों में कैसे समझा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को कोई सामान देना है, तो आप जाकर उसको सीधे दे दीजिए, ऐसे लीजिए भाई, तो वो तो है डायरेक्ट। लेकिन अगर आप वही सामान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस तक पहुंचाएं, आप किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़े, उससे कहें कि भाई ये सामान लीजिए, आप उसको दे दीजिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। क्रिकेट आप देखते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी फील्ड से बॉल को उठाकर फेंकता है और वो डायरेक्ट अगर विकेटों पर लग जाए तो वो डायरेक्ट होता है, और अगर कोई अदर प्लेयर विकेट कीपर उसको पकड़कर स्टंप पर लगाए तो वो इनडायरेक्ट होता है। ये तो इसमें अंतर होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो पार्ट होते हैं। नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब, उसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, उसको आप इंट्रोड्यूसिंग वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि ये तीन नाम है उसके, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये तीन नाम होते हैं। और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये कौन कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब वह भाग होता है जिसमें वक्ता होता है, मतलब जिसमें बोलने वाला हो, जो बात को कह रहा हो, जिस भाग में वो हो, वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। या ये कह लीजिए कि कोमे, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का जो हिस्सा होता है पहले का, चाहे वो शुरू में हो चाहे बाद में हो, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमाज यानी कि जो कोमे लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर लगे हैं ये, इसके जो अंदर का भाग होता है, इसके अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है वो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जानकारी आपको मैंने दे दी। अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जिसमें स्पीकर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, विल से टू व सेल से टू को विल टेल, यानी कि विल से को आप बदलेंगे विल टेल में, तथा सेल से टू को आप बदलेंगे सेल टेल में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कोमे के अंदर का जो भाग होता है उसमें आए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिगत सर्वनाम, जो व्यक्तिगत सर्वनाम है उसमें होने वाले परिवर्तन क्या करेंगे? पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक फर्स्ट पर्सन, जिसको आप उत्तम पुरुष बोलते हैं, जिसमें आपका आई है, वी है, मी है, माई है, माइन है, अस है, आवर है। फर्स्ट पर्सन होता है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी इसको आप कह सकते हैं, जो जब भी बोले अपने बारे में बताए, यानी कि मैं या हम। सेकंड पर्सन होता है आपका मध्यम पुरुष, जिससे बातचीत की जाए, यानी कि सामने वाला, जिसमें आपका यू, योर, दो, दी, दाई। थर्ड पर्सन होता है आपका अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष, जिसके बारे में बातचीत की जाए, यानी कि जहां पर बातचीत की जा रही है वहां पर वो मौजूद ना हो, वो थर्ड पर्सन होता है, जिसमें आपका ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट। ये है आपके तीन प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि इनको सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी कि अगर कोमे के अंदर आपका आई है, वी है, मी है, माई है, माइन है, आवर है, अस है,
तो उसको आप जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, जो बोलने वाला होगा स्पीकर, उसके अनुसार चेंज करेंगे। देखिए कैसे, मोहन सेज टू मी, आई हैव डन इट। ये सेंटेंस लिखा है मान लिया। तो आप क्या करेंगे, एक तो आपको ये बता दिया गया पहले कि सेज टू को आप चेंज करेंगे टेल्स में, इसको तो ये तो चेंज हो जाएगा आपका टेल्स में। जब आप कोमे हटाएंगे और जब तक यहाँ असर्टिव सेंटेंस रहेगा, यानी कि या तो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव, तब तक आप कंजक्शन लगाएंगे दैट। तो क्या करेंगे आप, मोहन, इसका हो जाएगा टेल्स मी, कंजक्शन लग गई आपकी दैट। और दैट के बाद अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन अगर बोलेगा तो वो डेफिनेटली आई ही कहेगा, लेकिन अगर हम बाद में मोहन के बारे में कोई बात बताए तो हम मोहन को ही कहेंगे, न कि आई, क्योंकि अगर हम आई कहेंगे तो फिर हम हो जाएंगे। तो यहाँ ये आई आया है मोहन के लिए, और मोहन प्रोनाउन, वो नाउन है, मोहन के लिए हम प्रोनाउन लिखेंगे ही। अगर यहाँ कोई लड़की हो तो इसके लिखते हैं हम सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ही। अब ये ही आ गया है, आई के साथ तो हैव लगा था, लेकिन ही के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज डन इट। ये सेंटेंस बन गया। अगर यहां मोहन के अलावा ये लिखा हो द बॉय, क्योंकि वो भी मेल है, द टीचर, जो मेल होगा उसके लिए, सिंगुलर के लिए आप यहां प्रोनाउन ही लिखेंगे, कोई लड़के का नाम हो चाहे कोई ना हो। माई मदर said to us, I am making tea। ये सेंटेंस है। अब आप देखिए क्या करेंगे, says to तो हो जाएगा पर टेल्स में कंजक्शन दैट लग जाएगी। अब आई है फर्स्ट पर्सन और आई चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका माई मदर। तो आप स्टूडेंट्स माई मदर को क्या लिख सकते हैं बाद में, सी लग जाएगा, आई के साथ एम लगा, लेकिन सी के साथ क्या लगेगा, इज मेकिंग टी। ये आपका इंडेक्ट बनेगा, माई मदर टेल्स अस दैट सी इज मेकिंग टी। The boys will say we were running। ये सेंटेंस है आपका। तो विल से को आप चेंज नहीं करेंगे, यानी कि देखो विल से टू, अगर सेज टू, से टू, विल से टू, सेल से टू, सेड टू, तो ये चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया। लेकिन अगर इनके बाद वर्ब के बाद टू ना दिया हो तो आप इनको चेंज नहीं करते हैं। तो विल से तो आपका विल से ही रहेगा, कंडीशन लग जाएगी दैट द बॉयज विल से दैट के बाद अब वी आपका फर्स्ट पर्सन है और चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट है आपका द बॉयज, तो बॉयज ज्यादा हो गए, लड़के बहुवचन है, तो लड़कों के लिए हम ही नहीं लिख सकते। एक लड़का हो तो ही लिख सकते हैं किसी कारण से, अगर यहाँ आया होता, लेकिन वी है तो वी बहुवचन है, तो वी के लिए हम क्या चेंज करेंगे, द बॉयज को क्या लिख सकते हैं हम बाद में, हम दे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे वर रनिंग। ये सेंटेंस बन गया आपका, दे वर रनिंग। द बॉयज विल से दैट दे वर रनिंग। तो अगर यहाँ वी है तो एक तो वी को हम कभी सिंगुलर रूप में नहीं ला सकते। आप समझ लीजिए, अगर यहाँ आपका होता आई बोल रहा होता, आई विल से, तो फिर वी चेंज नहीं होता। अगर आई बोलने वाला है और अंदर कोमे में वी लिखा है तो आप वी ही रखेंगे। अगर यहाँ वी होता तो भी आप यहाँ वी ही लिखते। अगर यहाँ होता दे,
मतलब वो जगह हमने दे लिखा होता तो भी आप यहाँ वी ही लिखते हैं, क्योंकि दे भी बहुवचन होता है। अगर यहाँ कोई और प्लूरल नाउन होता है द गर्ल्स या द पीपल, तब भी आप यहाँ दे ही लिखेंगे इसको चेंज करके। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब अगर आपका सेकंड पर्सन आए तो उसको चेंज कैसे करेंगे आप? सेज टू हर, यू आर माई फ्रेंड। तो सेज टू तो होगा आपका टेल्स, ही टेल्स, हर कंडीशन आपकी लगेगी दैट। यू सेकंड पर्सन है और यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका हर। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, क्योंकि यू के बाद वर्ब लगी है तो आप हर का सब्जेक्ट लगाएंगे। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। यहाँ हो जाएगा इज। अब माई फर्स्ट पर्सन आ गया आपका, माई को चेंज करेंगे आप सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट है ही। माई लगाया पॉजिटिव केस तो ही का पॉजिटिव केस लगाएंगे जो होता है हिज। They will say to you, you have not helped us। ये सेंटेंस है आपका। तो विल से टू चेंज होगा आपका विल टेल में दे will tell you, कंजक्शन लग जाएगी आपकी दैट। अब यू सेकंड पर्सन है और चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका यू। तो अगर यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है तो आपका यू चेंज नहीं होगा, आप यू ही लिखेंगे। यू हैव नॉट हेल्प्ड अस है फर्स्ट पर्सन और वी का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है आपका दे, तो हम दे का ऑब्जेक्ट लगाएंगे अब, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम, यानी कि अस जो है आपका देम में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन स्टूडेंट्स अगर कोमे के अंदर आया है थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, हर, हिम, दे, देम, देयर, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अब आज हमने एक बात तो ये सीखी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो जो अंदर कोमे के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है उसके सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। आज हमने किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं किया है, क्योंकि सभी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में थी या फ्यूचर में थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि सेंटेंस का टेंस कब चेंज होता है। थैंक्स।